मैं एक नर्स थी। हमारे घर में बहुत गरीबी थी। मुझे एक बूढ़ी औरत का ख्याल रखने का काम मिला। दिन रात मुझे उनके घर में ही रहना था, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैं मान गई। उस बूढ़ी औरत का एक बहुत ही खूबसूरत बेटा था। दिन भर मैं उस औरत को संभालती, लेकिन सारी रात वह खुद उसका बेटा ही उसको संभालता और मुझे कमरे से बाहर निकाल देता। एक दिन उस औरत की तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर को बुला लिया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह तो प्रेग्नेंट है। मैं हैरान रह गई और मुझे पता चला कि इस बच्चे का पिता तो मेरा नाम रवीना है। मैं एक हॉस्पिटल में नर्स थी। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, उसे बंद कर दिया गया। मुझे और कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे घर में मेरी दो बहनें और मेरी माँ थी। मेरे बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। हमारा कोई भाई भी नहीं था। मेरी माँ ने एक दिन परेशान होकर कहा, घर में 1 रुपया तक नहीं है और तुमने भी नौकरी छोड़ दी। अब घर कैसे चलेगा? तुम्हारी छोटी बहनों को स्कूल से हटा देते हैं। दरअसल मैंने अपनी छोटी बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था, ताकि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सकें। मैंने भी ज़्यादा पढ़ी लिख कर नौकरी हासिल नहीं की थी। वह तो भला हो मेरे चाचा का, जो उस टाइम हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने सिफारिश लगवा कर मेरी नौकरी वहाँ लगवा दी। फिर वहीं से मैंने काम सीख कर मुझे सारा काम आ गया था। नहीं तो मैंने सिर्फ 12वीं पास की थी। दवाइयों के सिर्फ नाम वगैरह पढ़ने आते थे। जब मैं उनके पास दोबारा काम के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि अब कोई नर्स की ज़रूरत यहाँ नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास तजुर्बा है। तो उन्होंने कहा कि तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कागज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि वह आजकल कागज़ भी मांगते हैं। इसलिए मैं तेरे लिए कोई और नौकरी देखता हूँ। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े घर में नर्स की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसकी माँ बीमार है। तुम्हें दिन रात उनकी देखभाल करनी है। जब मेरे चाचू ने कहा कि दिन रात वहीं रहना है, तो मेरी माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी बेटी जवान है, ऐसे कैसे वह किसी के घर दिन रात रह सकती है? आजकल तो हालात बहुत ख़राब हैं। फिर मेरे चाचू ने बताया कि वह 1 महीने की सैलरी 50,000 रुपये देंगे। इस बात को सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई। फिर मैंने कहा कि चाचा, मैं तैयार हूँ इस जॉब को करने के लिए। तो मेरे चाचा ने कहा कि चलो, तुम मेरे साथ चलो और कोई अच्छा सा सूट पहन लेना, ताकि वह भी तुम्हें देख लें और जॉब दे दें। मेरी मम्मी परेशान हुई, तो मैंने मम्मी से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है। दिन रात रहने की बात तो है, लेकिन पैसे भी तो इतने दे रहे हैं। हॉस्पिटल में मैं न जाने कितने मरीजों का ख्याल रखती थी, लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक ही औरत का ख्याल रखना है। मेरे चाचा ने कहा कि साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। जब हम वहाँ गए, तो पहले हमें वेट करने के लिए कहा गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस औरत का बेटा आ गया। जब मैंने उस औरत के बेटे को देखा, तो मैं हैरान रह गई। मैं जैसे उसे देखकर खोज ही गई। इतना खूबसूरत लड़का मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे थे और उसके जूते भी बहुत जच रहे थे। उसका नाम राहुल था। मेरे चाचा उससे बात करने लगे। मुझे तो उसको देखने से ही फुर्सत नहीं थी। उसने कहा, लड़की को काम तो आता है ना? यह मेरी माँ का मामला है। मेरे चाचा ने कहा कि इसको सारा काम आता है। यह पिछले 5 सालों से एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। उसने कहा कि ठीक है, इनसे कहिए एक एक अपना सामान लेकर भी आ जाए और उनके रहने के लिए कमरा भी साफ करवा दिया जाएगा। हम इसको क्वार्टर में नहीं रख सकते, क्योंकि मेरी माँ को कभी भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। इसलिए इसको मेरी माँ के बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा और पहले सैलरी आप एडवांस ले सकते हो। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। अगले दिन ही मैं अपना सामान लेकर चली आई। घर भी बहुत बढ़िया था और लोग भी बहुत अच्छे थे। पहले ही सैलरी मुझे एडवांस मिल गई थी, तो घर में
राशन वगैरह ला दिया था। बहनों को कहा कि दिल लगा कर पढ़ना और किसी बात की टेंशन मत लेना। जब मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा, वह वाकई काफ़ी बूढ़ी औरत थी, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी। अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, वह अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। उस औरत का नाम सविता था। उसके बेटे ने बताया कि उसको पैरालिसिस अटैक आया था, जिससे उनका जीवन बेकार हो गया। मुझे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था, राहुल को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। सारी रात मैं उसके बारे में सोचती रही। वह बात करता था तो मेरे उसकी बात से ज़्यादा उसके चेहरे पर ध्यान होता। मैंने कहा कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मेरे वहीं दिन गुजरने लगे। 2 दिन तो ऐसे ही बीत गए। मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया गया। उसमें ऐसी एसी भी लगी थी और टीवी भी था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फ़ोन करके मैंने अपनी माँ को भी बता दिया। सविता मैडम के कमरे के बगल में ही मेरा कमरा था। राहुल ने कहा कि तुम अलर्ट रहना, अगर माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम्हें उन्हें देना है। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं उनके कमरे में ही सो जाऊं तो आसानी होगी। तो राहुल ने कहा कि आपके कमरे में बेल रख दी जाएगी, अगर माँ को कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई तो वह बेल बजा देगी। आखिर आप उनके कमरे में कहाँ सोओगी, या ज़मीन पर? यह मेरे घर में अलाउड नहीं है। कितना अच्छा इंसान था। मैं तो सपने लेने लगी थी कि काश इसे मुझसे मोहब्बत हो जाए और फौरन अपनी बीमार माँ से कहे कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। भले ही मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन देखने में तो मैं 20 साल की लग रही थी, क्योंकि मेरा शरीर ही ऐसा था। पर मुझे नहीं लगता था कि यह सब इतना आसान होगा। वह लड़का बहुत ही खूबसूरत था और उसकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी लड़कियां होगी। एक दिन खाना पकाने वाली ने बताया कि इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। यह किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। इनको तो बहुत सुशील लड़की चाहिए। तो मेरे दिल में ख्वाहिश जागी, फिर तो मेरा चांस हो सकता है। मुझे वहाँ काम करते हुए 3 दिन हो गए थे। तो वहाँ साहब आए और कहने लगे, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? आज रात मैं उनका ख्याल खुद रख लूँगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोती हूँ। अगर कोई आवाज़ आएगी तो मैं फ़ौरन जाग जाऊँगी। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? इस काम के लिए तो आपने मुझे रखा है, आप क्यों तकलीफ़ करें? लेकिन राहुल ने कहा कि रात को इन्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती, इसलिए रात को मैं इनका ख्याल रख लूँगा। आप जाएं और सो जाएं। बस फिर मैं वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे हैरान जब हुई जब वह मुझे 50,000 तनख्वाह दे रहे हैं और फिर रात को उन्होंने ही मरीज को संभालना है, तो दिन में तो नौकर भी देख लेते। मरीज ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहता है, मुझे खाना खिला दो, मुझे वॉशरूम ले चलो। रात में तो इंसान को खुद नींद से जागना पड़ता है, लेकिन अब वह खुद ही कह रहे थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने कमरे में सो गई। 2 हफ्ते के बाद मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्हें थोड़े पैसे दे दिए और मैं अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए गई, ताकि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी। लेकिन राहुल तो मेरी तरफ देखता तक नहीं था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं देखने में तो अच्छी थी, लेकिन राहुल ने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। रात होती तो वह अपनी माँ के कमरे में आता और मुझे कहता कि आप जाएं, मैं उनका ख्याल खुद रख लूँगा। लेकिन कभी कभी 2 दिन तक नहीं आता था। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती तो मुझे नींद नहीं आती और मैं सोचती रहती। रात को मुझे उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे वह दर्द से चिल्ला रही हो। वह पहले भी ऐसे ही चिल्लाती थी। मैं फौरन उस कमरे की तरफ गई और सोचा कि जाकर मदद करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास गई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कहा कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं मदद कर सकती हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई। राहुल गुस्से से कह रहा था कि तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ अपने कमरे में। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे इस तरह क्यों डांट दिया। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई।
थोड़ी देर तक चिल्लाने की आवाज़ ऐसे ही आती रही, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जब मैं सोचने लगी कि मेरा क्या कसूर था, मुझे डांटने की क्या ज़रूरत थी। जब हम किसी को पसंद करें और वह हमारी तरफ देखे भी न और ऊपर से हमें डांट दे, तो दिल बहुत दुखता है। मैं रात को रोती रही। सुबह जब मैंने राहुल के लिए खाना बनाया, तो वह कहने लगा कि रात के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन मैं यह सोचने लगी कि वह बीमार औरत पर गुस्सा क्यों कर रहा था। उसे अपनी माँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर वह मुझ पर ही इतना चिल्ला रहा था, तो अपनी माँ के साथ क्या कर रहा होगा। पूरा दिन सविता जी के साथ होती। उनके कमरे की खामोशी और दवाइयों की स्मेल के कारण मैं बोर हो जाती। जब मैं उससे बात करने की कोशिश करती, तो वह मुझसे कोई बात नहीं करती। एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही बात शुरू की कि आपका बेटा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा, उसके लिए कोई लड़की क्यों नहीं तलाश करती आप। इस तरह मैंने राहुल के बारे में 3-4 बातें की, तो अचानक से सविता मैडम बोली कि तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो निकाल दो, अपने आप को कुएं में छलांग लगाने देना, लेकिन ऐसे इंसान से मोहब्बत मत करना। मैं हैरान रह गई, इसका क्या मतलब। आप अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि उन्हें अपने बेटे से बहुत नफरत है, लेकिन वह बेटा तो उनके लिए सारी सारी रात जागता था और उनके लिए स्पेशल इतनी महंगी नर्स भी रखी हुई थी। डॉक्टर भी हफ्ते में 2 बार उनका चेकअप के लिए आते। फिर भी उन्हें अपने बेटे से नफरत थी। बहरहाल दिन इसी तरह गुजरते गए। एक दिन सविता जी ने कहा कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। उनको उल्टियाँ भी हो रही थी। उन्होंने कमरे को 2 बार गंदा किया। मैंने जल्दी जल्दी साफ किया। जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने टेस्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। रिपोर्ट आने के बाद बता दिया जाएगा कि उन्हें क्या तकलीफ़ हुई है। शाम को मैं अपने फ़ोन करके रिपोर्ट बता दूंगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं एम्बुलेंस भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने राहुल को भी बताई यह बात, तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि वह इस वक्त फाइल पढ़ने में बिजी थे। रात को सविता मैडम की तबीयत बहुत ख़राब थी। दिन में भी उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। वैसे तो मैं बहुत से मरीजों को देखती थी, लेकिन यह सब मरीजों पर भारी थी। वैसे भी अमीर लोग तो होते ही हैं चिड़चिड़े। यह तो बीमार होकर और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। राहुल ने मुझसे कहा कि तुम जाओ, मैं इनको खुद संभाल लूँगा। लेकिन सविता मैडम ने कहा कि तुम कहीं मत जाना। वह मुझे वहाँ से जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन राहुल मुझे जाने के लिए कह रहा था। राहुल मुझे कहने लगा कि तुम अभी तक नहीं गई हो, यहीं पर खड़ी हो। तो मैंने कहा कि सरिता मैडम मना कर रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें सैलरी कौन देता है, मैं या सविता मैडम। उन्होंने मुझे बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों के लड़ने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। यह दोनों माँ बेटे की तरह नहीं लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर बराबर चिल्ला रहे थे, क्योंकि माँ तो चिल्ला सकती है लेकिन बेटे का हक नहीं बनता। लेकिन यहाँ तो बराबरी की लड़ाई हो रही थी। राहुल इतना भी अच्छा इंसान नहीं था। जब उसे गुस्सा आता था तो वह किसी की भी नहीं सुनता। खैर, अगले दिन राहुल ने मुझसे कहा कि मुझे किसी काम के लिए यहाँ से बाहर जाना है। यह सुनकर सरिता मैडम बहुत खुश थी। रात का वक्त था, मैं अकेली बैठी थी तो डॉक्टर का कॉल आया। डॉक्टर ने कहा कि आपके साहब घर पर हैं। मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताना था। रिपोर्ट को सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि सविता मैडम प्रेग्नेंट है। उनकी हालत को देखकर ऐसा लगता था वह कई दिनों से बीमार हैं और उनकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है। फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं, जबकि उनके पति भी नहीं हैं। मैं हैरान और परेशान रह गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपसे कोई गलती हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने रिपोर्ट को डबल चेक किया है। हमें बताया गया है कि उनका पति इस दुनिया में नहीं है। फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं। सविता मैडम 2 महीने से पेट से हैं।
मैंने कहा कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर ने कहा कि उम्र का कोई मसला नहीं है, लेकिन यह बच्चा किसका है, मैं तो इस बात से परेशान हूँ। मेरी बातें सविता मैडम ने भी सुनी, लेकिन ठीक तरह से वह सुन नहीं पाई। उन्होंने फ़ौरन मुझसे पूछा कि तुम किस बारे में बातें कर रही थी। उनको भी शक हो गया, तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ने यह सब कहा है, तो वह रोने लगी। डॉक्टर ने सुनीता मैडम से कहा, अगर आप इस हालत में बच्चा पैदा करोगी तो आपकी जान को भी खतरा है, क्योंकि आपके शरीर को बीमारियों ने घेरा हुआ है। डॉक्टर को पता चला कि लेकिन मैं परेशान थी, यह हुआ कैसे। मैंने सविता जी से कहा कि आपके पति तो नहीं हैं, फिर आप प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिनको सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि मेरा पति इस दुनिया में है, वह मुझसे रोज़ मिलने आता है। मैं सोचने लगी, तभी राहुल मुझे रात को कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि सविता जी के पति उनसे मिलने आते हैं। लेकिन यह छुप कर ऐसा क्यों करते हैं। मैंने सविता मैडम से कहा कि आपके पति कौन हैं। उन्होंने ऐसी बात बताई, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा कि राहुल ही मेरा पति है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि वह तो आपका बेटा है। सविता मैडम ने कहा कि दरअसल हमने मोहब्बत की शादी की थी। राहुल मेरे ऑफिस में एक मामूली सा कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन उसकी खूबसूरती से मुझे मोहब्बत हो गई। राहुल भी मुझे पसंद करने लगा था और हमने शादी कर ली। उस वक्त मेरी उम्र 50 साल थी। हमारी शादी को किसी ने कबूल नहीं किया, पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। राहुल ने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन शादी को कुछ ही दिन हुए थे। उसके बाद मुझे पता चला कि राहुल का किसी और लड़की के साथ भी चक्कर है। वह मेरी दौलत उन पर लुटा रहा है। जब मैंने उससे कहा कि मैं उस पर केस कर दूंगी, तो उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और मेरी ऐसी हालत कर दी। अब वह मेरी दौलत पर ऐश कर रहा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह मेरी कमाई को उड़ा रहा है। उसका अभी भी और लड़कियों से चक्कर है। वह मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए रात को मुझसे संबंध बनाता है। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। वह सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसे कर रहा है। वह ऐसा इसलिए करता है कि वह मुझे बताना चाहता है कि मैं उसकी मोहताज हूँ। कितनी बेबस हूँ मैं। यह बच्चा उसी का है। मैं हैरान व परेशान हो गई। रोते रोते मैंने सविता मैडम से कहा कि मैं तो उससे मोहब्बत कर बैठी। उसने कहा कि अपने दिल से मोहब्बत निकाल कर फेंक दो, वह मोहब्बत के लायक नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। क्या वाकई आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? कोई तो होगा। हम पुलिस केस कर सकते हैं। अगर कुछ कर भी लिया तो मैं कौन सी ठीक हो जाऊंगी। अगर राहुल को पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वह मुझे इस बच्चे को रखने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन बच्चे के कारण मेरी जान को भी खतरा होगा। जब राहुल को पता चला कि वह बाप बनने वाला है, तो उसने डॉक्टर को कहा कि यह बच्चा मेरा है और वह इस दुनिया में ज़रूर आएगा। उसे उस बात की बिल्कुल बेफिक्र थी। मुझे भी पता चल चुका था कि उसका बेटा नहीं बल्कि उसका पति है। लेकिन सविता ने मुझे एक बात बताई। इन बातों को 6 महीने गुजर गए। उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो गया। आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे एक ही गुजारिश की। मैंने उनकी बात मान ली। सबको कहा कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। राहुल हार गया। जिसे वह अपना वारिस कह रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए। दरअसल सविता मैडम का बच्चा मेरे पास था, जिसको मैं हॉस्पिटल से ही ले गई, और मैंने सबको कहा कि बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। आज वह 5 साल का हो गया है। मैंने भी शादी कर ली है। मेरे पति ने भी उस बच्चे को अपना लिया। मेरे पति ने उस बच्चे को इसलिए अपना लिया क्योंकि वह बच्चा करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। सविता मैडम ने मुझसे कहा था, जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो तुम राहुल पर केस कर देना और मेरी सारी दौलत उससे छीन लेना, और यह बच्चा राहुल का है, इसे साबित करने में तुम्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस बच्चे से सबको लालच है। सबका मानना है कि वह सोने की मुर्गी है, लेकिन मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसकी जान बचा ली।